तो क्लास 10 फिजिक्स का आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं मैग्नेट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेट इफेक्ट क्या होता है या ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, तो अब जो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं तो हम सबसे पहले बात करेंगे मैग्नेट की। सबसे पहले हम देखेंगे मैग्नेट क्या होता है। अच्छा, मैग्नेट। अब मैग्नेट के अंदर की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है। मैग्नेट क्या होता है, जो कुछ स्पेसिफिक चीजों को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, मैग्नेट क्या करता है, कुछ जैसे लोहा वोहा हो गया, इनको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट क्या करता है, लोहा वोहा को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये रहा मैग्नेट। अब मैग्नेट जो होते हैं, मैग्नेट दो टाइप के होते हैं। ठीक है, दो टाइप के मैग्नेट पाए जाते हैं। एक होते हैं नेचुरल मैग्नेट, एक होते हैं नेचुरल मैग्नेट, और दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। क्या होते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, और आर्टिफिशियल मैग्नेट जिनको हम बनाते हैं। ठीक है, जैसे अब आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या हो गया, जैसे टोराइड ओराइड, ठीक है, ये हो गए, इनका हम यूज करते हैं, तो उनके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब मैग्नेट जो मैग्नेट देखो मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट की खुद की एक ओन मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, मैग्नेट की क्या होती है, एक खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, तो जो मैग्नेट होता है, दो टाइप के मैग्नेट होते हैं, एक नेचुरल होता है जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, दूसरा होता है आर्टिफिशियल जिनको हम खुद जनरेट करते हैं। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल यहां पर है इसका, जैसे आयरन ऑक्साइड। ठीक है, Fe3O4 आयरन ऑक्साइड। यहां जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक, ये समझ में आया। तो देखो मैग्नेट होता क्या है, अगर देखो सुनो ध्यान से, मैग्नेट को अगर फ्री छोड़ दिया जाए, मैग्नेट को क्या कर दिया जाए, फ्री छोड़ दिया जाए, तो उसका जो उसके जो पोल्स हैं, ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं पोल्स की, जो नॉर्थ साउथ में रुकेगा, जो नॉर्थ साउथ में रुकेगा उसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ साइड में रुकेगा उसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल, और जो साउथ में उसे हम क्या बोलेंगे, साउथ पोल। ठीक है, तो ऐसा जो पूरा सिस्टम होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेट। मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। ठीक है, मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक क्या होता है, नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। ठीक है, तो अगर यहां पर हम पोल्स की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, पोल्स की बात कर रहे हैं, तो मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं, पोल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्रुव। अब मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं, ठीक है, जब किसी भी मैग्नेट को आप फ्री छोड़ दोगे, क्या कर दोगे, फ्री छोड़ दोगे, मतलब फ्री लटका दोगे। ठीक है, तो जो नॉर्थ साइड में रुक रहा है, ठीक है, जो नॉर्थ साइड में रुकता है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल, और जो साउथ साइड में रुकता है उसे हम क्या बोलते हैं, साउथ वाली साइड में रुकेगा उसे हम क्या बोलेंगे, साउथ पोल। ठीक है, आ रही बात समझ में, ठीक, तो ये पोल समझ में आ रहा है। अब एक चीज और ध्यान रखना है कि जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट में मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, यहां पर कभी भी मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, अब देखो सुनो ध्यान से, जैसे ये बात दिमाग में आ सकती है कि जैसे एक मैग्नेट ले लो, ठीक है, ले लिया, चलो, अब मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। अगर सोचो इस मैग्नेट को हम बीच से काट दे तो कट कर दे, तो होना तो ये चाहिए था कि मतलब देखो होना ये चाहिए था कि इधर इस वाले में नॉर्थ पोल आ जाना चाहिए था और इस वाले में साउथ पोल आ जाना चाहिए था। ठीक है, ये होना चाहिए था। होना क्या चाहिए था, एक तरफ नॉर्थ हो जाना चाहिए था, एक तरफ साउथ। ठीक है, खुद ही सोच लो कि अगर दो पर्टिकुलर मतलब दो पोल्स हैं तो मिड से हम डिवाइड कर दें, तो मिड से हम कट कर दें, तो एक तरफ नॉर्थ पोल, एक तरफ साउथ पोल। बट ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, हुआ क्या, इधर नॉर्थ पोल और इसके जस्ट जिसे हमने कट किया तो यहां पर साउथ पोल आ गया और यहां पर नॉर्थ पोल आ गया। ठीक है, एक तरफ नॉर्थ पोल आ गया और एक तरफ साउथ पोल आ गया। फिर से अगर इनको हम कट कर दें, मान लो फिर से इनको हम कट कर दें, तो इनको जैसे फिर से कट करेंगे फिर से वही होने वाला है, इधर नॉर्थ फिर इधर साउथ, फिर इधर इनको कट किया तो इधर नॉर्थ फिर से इधर साउथ, फिर नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। ठीक है, आ रही बात समझ में।
ये होने वाला है, ठीक है, ये होने वाला है, ठीक है। तो मैग्नेट में क्या होते हैं, बस सीधी तरीके से याद रखो कि जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट में मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, किसी भी मैग्नेट में मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, ठीक है। तो ये नोट हो गया, मिटा दिया जाए, देखो, ठीक है। तो अगला हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, ठीक है। चलो, तो अगली जो हेडिंग लगेगी क्या लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसे समझते हैं ध्यान से। तो मैग्नेट जो होता है, ठीक है, जो भी कोई भी मैग्नेट होगा तो मैग्नेट की एक ओन, मतलब मैग्नेट की एक ओन फील्ड होती है, ठीक है, जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। मैग्नेट की एक ओन फील्ड होती है जहां तक उसके इफेक्ट को देखा जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। देखो किसी भी मैग्नेट की एक ओन फील्ड होती है, किसी भी मैग्नेट की एक ओन फील्ड होती है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो किसी मैग्नेट की एक ओन फील्ड होती है जिसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अभी हम आगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वाइंस देखेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। अब इसे हम डिनोट कहां से करेंगे, ठीक है, इसे हम कहां से डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाई बी से। इसे हम कहां से डिनोट करेंगे, बी से। मैग्नेटिक फील्ड को कहां से डिनोट करेंगे, बी से। जहां भी बी लिखा हो, करंट के मतलब जहां पर इलेक्ट्रिसिटी है, जहां बी लिखा हो, समझ जाना कि वहां क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक तो कहानी ऐसे चल रही थी कि हम मैग्नेट देख रहे थे। अब हम देखेंगे किसी करंट के अंदर, मतलब किसी वायर के अंदर जब करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, तो उस करंट की वजह से मैग्नेटिज्म भी क्रिएट होता है, ठीक है। तो इस चीज को हम ध्यान से अभी पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड समझ में आया, किससे दिखाया जाएगा, बी से, ठीक है, ठीक। चलो, तो अगर हम देख रहे हैं, एक वायर ले लेते हैं, ठीक। चलो, मान लो कि देखो, सबसे पहले समझो ध्यान से कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, कोई भी करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, किसी वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है मान लो, तो वायर क्या करता है, वायर अपने आसपास एक फील्ड बनाता है। देखो जब चार्ज की कहानी सुन लो, जैसे मान लो जो चार्ज है, ठीक है, जब चार्ज रेस्ट पे है, जब चार्ज रेस्ट पे है, जब चार्ज रेस्ट पे है तो चार्ज पे केवल होती है, केवल वर्क करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर जब भी चार्ज मोशन में आता है, जैसे ही चार्ज मोशन में आएगा, ठीक है, तो मोशन में आने के बाद जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाता है। जब भी चार्ज मोशन में आएगा, मतलब चार्ज मूव कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाता है। जब चार्ज रेस्ट पे है तो वो क्या बनाता है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी क्वांटिटी है, वेक्टर, ठीक है। तो अभी इसकी डायरेक्शन की हम बात करेंगे, डायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हम डायरेक्शन की बात करेंगे, डायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, जो करंट जा रही है, तो इस वायर में क्या बनती है, एक क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कोई भी करंट कैरिंग वायर, कोई भी करंट कैरिंग वायर, मतलब आपके घर में जो वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। इतना समझ में आया, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ठीक है। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि हर मैग्नेट की अपनी ओन की फील्ड होती है, जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इतनी बात समझ में आई कि चार्ज रेस्ट पे है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, चार्ज मोशन पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो अभी इसकी हम डायरेक्शन की बात करेंगे कि डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। चलो नोट कर लिया। चलो अगर हम देखें डायरेक्शन की बात करें, क्या है की डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन पढ़ने से पहले हम कुछ ऑरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट पढ़ लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें ये पता हो जाए कि जो करंट कैरिंग वायर है वो क्या है, वो क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फिर हम डायरेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। ठीक, जर्नली देखो, जर्नली जब मैग्नेटिक फील्ड दिखाते हैं, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को दो टाइप से दिखा देते हैं कि मतलब अगर देखो, अगर कहीं पर क्रॉस बना हो तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है? इनवर्ड। क्या है? इनवर्ड, मतलब अंदर की ओर। अगर कहीं पर क्रॉस लगा है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां है? इनवर्ड। और अगर कहीं पर मतलब हम प्लेन पे दिखा रहे हैं, अगर हम प्लेन पे दिखा रहे हैं, प्लेन पेपर पे दिखा रहे हैं और डॉट दिखा रहे हैं, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है? आउटवर्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है? आउटवर्ड। ये हमेशा याद रखिएगा, अगर कहीं पर क्रॉस दिखाया जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां है? इनवर्ड। और अगर कहीं पे डॉट दिखाया जा रहा तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां है? आउटवर्ड, ठीक है। क्रॉस इनवर्ड डॉट आउटवर्ड, क्रॉस इनवर्ड डॉट आउटवर्ड, ठीक है। इतना समझ में आया? ठीक है, तो इतना समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक, बता दिया जाए, देख लो। चलो ठीक, तो अगर यहां पर हम बात करें, थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड। देखो दो टाइप की मैग्नेटिक फील्ड होती हैं। कभी कभी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मिल सकती है, यूनिफॉर्म, और कभी कभी मिल सकती है नॉन यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होती है? एक समान मैग्नेटिक फील्ड कभी यूनिफॉर्म मिल सकती है, कभी नॉन यूनिफॉर्म मिल सकती है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? जब ऐसी है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, जैसे मान लो कि करंट कैरिंग वायर है, तो मैंने बताया कि ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, तो यहाँ पर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी। जैसे जैसे डिस्टेंस को हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? नॉन यूनिफॉर्म। ये वाली क्या है? यूनिफॉर्म। तो ये वाली कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। समझ में आया? तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। हटा दिया जाए, देख लो। चलो मिटाते हैं। तो अगला डिस्कशन हम कर रहे हैं ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में, फिर हम आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वाइंस क्या होती है, फिर डायरेक्शन देखेंगे, ठीक है। तो ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था? एक्सपेरिमेंट, तो देखो इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस ली, समझो ध्यान से क्या है। कुछ ऑब्जर्वेशन ली, केस नंबर फर्स्ट, मतलब ठीक है, ऑब्जर्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ऑब्जर्व क्या किया कि इन्होंने क्या किया, एक वायर लिया, ठीक है, मान लो कि एक हमने वायर ले लिया, चलो यहाँ रजिस्टर लगा देते हैं, ठीक। एक वायर लिया और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक, और यहाँ पे लगा दिया एक स्विच, यहाँ लगा दिया एक स्विच, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव, इस टाइम क्या किया, स्विच ऑफ है, ये क्या है, ये ऑफ है, ऑफ है। तो ऑब्जर्वेशन नंबर में जैसे यहां पर क्या किया, एक मैग्नेटिक सुई रख दी, ठीक है, एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया, चलो ठीक है, ध्यान से। तो इसमें क्या हुआ, जब देखो करंट नहीं है तो नो डिफ्लेक्शन, मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मतलब ये डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। फिर ऑब्जर्वेशन नंबर सेकंड में इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्वेशन नंबर सेकंड, तो क्या किया इन्होंने, क्या किया, आपकी बार स्विच को ऑन कर दिया, चलो मान लो ये रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, और ये हमारे
ये हमने क्या किया है, सेल से कनेक्ट किया है इसे, ये रजिस्टर लिया हुआ पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से ये करंट गई, ठीक, ये करंट क्या हुई, अब यहाँ से करंट आई इस डायरेक्शन में गई, आई इसी डायरेक्शन में वापस, तो यहाँ पर फिर से कंपास रखा, ठीक है, मैग्नेटिक वाला। तो सुनो ध्यान से, यहाँ पर रख दिया मान लो। अब करंट की डायरेक्शन कहाँ है, इस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन कहाँ है, यहाँ नॉर्थ है मान लो, यहाँ साउथ है, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है। तो ये इधर नॉर्थ की तरफ ना डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब जिस डायरेक्शन में करंट थी उसी डायरेक्शन में ये क्या हो गया, डिफ्लेक्ट, ठीक है। डिफ्लेक्ट कैसे हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो करंट की डायरेक्शन में भी हो रहा है, डायरेक्शन में ही हो रहा है, मतलब जिस तरफ करंट है उसी तरफ ये डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। अब की फिर से देखो, अगर सोचो अगर हम करंट की डायरेक्शन ही चेंज कर दे तो बैटरी को हम अपोजिट लगा देंगे, करंट की डायरेक्शन ऐसे तो चेंज होगी नहीं, तो बैटरी को हमें उल्टा लगाना पड़ेगा, तो बैटरी को पलट के लगा दिया, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। अब की करंट की डायरेक्शन कहाँ है, इस तरफ, ठीक है, ये कंपास वैसे ही रखा हुआ है। अब की देखो, अगली बार ये किधर डिफ्लेक्ट हुआ था, नॉर्थ की तरफ, अब की ये किधर डिफ्लेक्ट हुआ है, साउथ की तरफ, किधर डिफ्लेक्ट हुआ है, साउथ की तरफ, इधर नॉर्थ इधर साउथ, तो अब की बार ये कहाँ डिफ्लेक्ट हुआ है, साउथ की तरफ। तो मतलब सीधी तरीके से ये ऑब्जर्वेशन नंबर 3 थी, ये क्या थी, ऑब्जर्वेशन नंबर 3। तो मतलब सीधी तरीके से ये पता चल रहा है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है, कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो वो क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड, क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ना करता, अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ना करता तो ये सुई में डिफ्लेक्शन ना हो रहा होता, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ना करता तो सुई में डिफ्लेक्शन ना हो रहा होता, मिटा दिया जाए, ठीक है। चलो, तो अगला डिस्कशन हम कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, चलो उनको हम बाद में देखेंगे, पहले हम देख रहे हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, डायरेक्शन देखेंगे। पहले हम देख रहे हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, उस डायरेक्शन के बारे में देख रहे हैं। चलो, तो डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, समझा रहे हैं कि जैसे मान लो, अब डायरेक्शन के लिए हम लॉस कुछ यूज करेंगे। देखो कौन कौन से लॉ हैं जिनसे हम डायरेक्शन बता सकते हैं। सबसे पहला लॉ है स्क्रिव रूल, दूसरा है राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है, फिर पाम रूल, ठीक है, इनसे हम डायरेक्शन बता सकते हैं। तो मान लो कि ये हमारी करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट जा रहा है। तो अब देखो, सुनो ध्यान से, हम किससे दिखा रहे हैं, पाम रूल से। किससे दिखा रहे हैं, सबसे पहले हम चूज कर रहे हैं पाम रूल। क्या दिखा रहे हैं, पाम रूल। देखो बहुत जरूरी है ना, पाम रूल बहुत जरूरी है। तो मान लो, सुनो ध्यान से, कि मान लो ये हमारा पाम है, ठीक है, और ये मान लो अंगूठा है, ये पाम है, ये अंगूठा है, ठीक है। हाथ कुछ ज्यादा खूबसूरत बनाए, लेकिन मान लो ये पाम है, ये हमारा क्या है, अंगूठा है। अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो जिस तरफ ये फिंगर कर्ल्स होंगी, जिस तरफ ये फिंगर कर्ल होंगी, वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। सोचो, सुनो ध्यान से, जैसे यहां पर करंट को रखूं, यहां पे करंट को रखूं, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड, देखो सुन ध्यान से, करंट की डायरेक्शन कैसी, ऐसी। अब इन फिंगर को क्या करो, कर्ल करो, फिंगर को कर्ल करो, तो कर्ल कर रहे तो ये फिंगर अंदर की तरफ जा रही है, डायरेक्शन कहाँ है, इनवर्ड, ठीक है। तो मतलब यहां डायरेक्शन कैसी है, इनवर्ड, ठीक। चलो, यहां डायरेक्शन हम क्या बना देते हैं, इनवर्ड। इनवर्ड को हम कहां से दिखाते हैं, क्रॉस से। यहां डायरेक्शन कैसी है, इनवर्ड, ठीक है। इधर रखो, ठीक है, करंट की डायरेक्शन। अब फिंगर्स को फिर से कर्ल करो, तो ये कहां जा रही है, बाहर की तरफ। तो इधर डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड। इधर डायरेक्शन कैसी है, आउटवर्ड, ठीक है। ओवरऑल इनको बनाएंगे तो ये क्लोज लूप की तरह बन जाएगा। तो मतलब यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, मतलब करंट की डायरेक्शन आई इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पर इनवर्ड है और यहां पर क्या है, आउटवर्ड।
ठीक है, यहां पर डायरेक्शन कैसी है, इनवर्ड, यहां डायरेक्शन कैसी है, इनवर्ड, ठीक है। क्रॉस से हम क्या दिखाते हैं, इनवर्ड, और डॉट से क्या दिखाते हैं, आउटवर्ड, आउटवर्ड, ठीक है। यहां डायरेक्शन कैसी है, इनवर्ड, यहां पर डायरेक्शन कैसी है, आउटवर्ड, ठीक है। ठीक, ये समझ में आया, आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, तो मान लो कि अगर हम दिखा रहे हैं स्क्रू रूल से, ठीक है, तो मान लो क्या, मान लो एक स्क्रू है, दूसरी क्या, मान लो स्क्रू रूल से दिखा रहे हैं, स्क्रू रूल। तो स्क्रू रूल, अब सुनो ध्यान से कि मान लो एक स्क्रू है, ये मान लो, ये मान लो स्क्रू है, ठीक। अब इसको हम घुमा रहे हैं, स्क्रू को हम घुमा रहे हैं, सुनो ध्यान से, जैसे मान लो ये स्क्रू है, स्क्रू को हम घुमा रहे हैं, ठीक। अब सुनो ध्यान से, जैसे यहां पकड़ के स्क्रू को हम ऐसे घुमा रहे हैं, तो जैसे स्क्रू को करंट की डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, ठीक है, और स्क्रू अंदर जा रहा है, ठीक। सुनो ध्यान से, स्क्रू जैसे मान लो ये स्क्रू है, स्क्रू को हम ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो स्क्रू अंदर जा रहा है, तो अगर करंट की डायरेक्शन में स्क्रू जा रहा है, ठीक है, तो अगर ये करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन ये है, तो जो स्क्रू की घूमने की दिशा होगी ना, वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। जो स्क्रू की घूमने की डायरेक्शन है वही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। अगर देखो वेक्टर से समझना इसे, तो इसे समझ सकते हैं कि मान लो कि ये हमारा करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, और मान लो यहां पर इसका हम डीएल वेक्टर काट लेते हैं, ठीक है। जब भी चलो अच्छा, अगर समझ पाओ तो ठीक ही है। यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। अब यहां पर रखू, स्क्रू रखू, और एल से कहां, डीएल की तरफ घुमाओ, ठीक है, ठीक है, सॉरी मतलब आई से कहां घुमाओ, डीएल की तरफ। तो स्क्रू को कहां घुमा रहे हैं, आई से डीएल की तरफ, तो आई से डीएल, आई से इस तरफ घुमाने पे स्क्रू कहां जा रहा है, अंदर। तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इनवर्ड, ठीक है। ठीक, इस तरफ पकड़ लेंगे तो इस तरफ खुलेगी, तो आउटवर्ड, बात तो वही है, ठीक है। यहां डायरेक्शन कैसी है, इनवर्ड, और अगर इधर देखो, इधर पकड़ लो, तो इधर जो डायरेक्शन आने वाली है वो क्या आएगी, आउटवर्ड। सोचो, इधर एंगल थीटा ले लो, ठीक है। अब की दोबारा इधर डीएल काटो, मान लो डीएल इधर है, अब स्क्रू रखो, ठीक है। अब स्क्रू को इधर आई से इधर की तरफ, डीएल की तरफ घुमाओ, तो स्क्रू कहाँ आ रहा है, बाहर, ठीक है। स्क्रू कहाँ आ रहा है, बाहर, तो यहाँ पर डायरेक्शन कैसी, आउटवर्ड, यहाँ आउटवर्ड, यहाँ इनवर्ड, आउटवर्ड इनवर्ड, किसी भी तरीके से बताइए, चाहे ऐसे चाहे ऐसे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन समझ में आई, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें राइट हैंड रूल की, तो वो भी यही बताता है, ठीक है, कि फिंगर्स को क्या करो, ऐसे परपेंडिकुलर खोल लो, 3 फिंगर्स को, ठीक है। ये क्या हुआ, थंब, ठीक है, और ये वाली हमारी क्या हुई, ये वाली मिडिल फिंगर हुई, ठीक, मिडिल फिंगर हुई, और ये वाली फिंगर, ठीक है। तो यहां क्या होगा, एफ फोर्स, यहां मैग्नेटिक फील्ड डी, और यहां करंट आई, ठीक है। सुनो ध्यान से, अगर करंट क्या है, करंट ऐसी है, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसी है, ठीक है, और फोर्स कहां है, ऐसी, ठीक है। करंट ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी, तो फोर्स इधर, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है, एफ बी आई, एफ बी आई, ठीक है, समझ में आ रहा, ठीक। तो चाहे जैसे डायरेक्शन बताई जाए, सभी की डायरेक्शन क्या होगी, सभी एक ही चीज कहते हैं। सबसे बेस्ट जो रूल है वो क्या है, पाम रूल। पाम रूल में क्या है, ये करंट की डायरेक्शन होगी, और मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है, इधर बी, तो जो फोर्स लगेगा वो हथेली से बाहर की तरफ लगेगा, एफ, ठीक है। जो फोर्स लगेगा, फोर्स आगे बढ़ेंगे लॉरेंस फोर्स के नाम से, ठीक है। तो मान लो हम क्या करें, ये अपना पाम खोलें, तो पाम में क्या है, अगर सुनो करंट की डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, तो जो फोर्स लगने वाली है ना, फोर्स ये कहां लगेगी, ऐसे, इसके जस्ट परपेंडिकुलर, ऐसे। फोर्स कैसे लगेगी, ऐसे, फोर्स यहां से ऐसे, ठीक है। ये समझ पा रहे हैं, फोर्स कैसे लगेगी, मतलब ये हथेली से बाहर की तरफ फोर्स लगती है, ठीक। इतनी बात समझ में आई, कोई डाउट, मिटा दिया जाए, ठीक है। देख लो, कोई समस्या, आई होप नहीं होनी चाहिए। चलो, तो अगला डिस्कशन हम देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, मिटा दें। चलो, तो अगला डिस्कशन हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक
फील्ड लाइंस, ठीक है, या फिर इन्हें मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस बोलते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। अब चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, सुनो ध्यान से। तो मान लो कोई मैग्नेट उठा लो, ये मान लो मैग्नेट है अपना, ये क्या है, नॉर्थ पोल, ये क्या है, साउथ पोल, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये क्या होते हैं, इमेजिनरी कंटिन्यूअस कर्व होती हैं। क्या होती है, इमेजिनरी कंटिन्यूअस कर्व होती हैं, ठीक है, इमेजिनरी कंटिन्यूअस कर्व होती हैं, ठीक। तो इमेजिनरी कंटिन्यूअस कर्व होती हैं, मतलब जो कहानी चलने वाली है सब इमेजिनरी है, रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो इमेजिनरी कंटिन्यूअस कर्व होती है, मतलब कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, बीच में ब्रेक नहीं होती है ना, मतलब एक जगह से शुरू हुई तो मतलब पूरा एक लोब में खत्म, ठीक है, कंटिन्यूअस कर्व होती है। तो ये जाएंगी कहां से, ये हमेशा नॉर्थ से कहां जाएंगी, साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। बट ये आउटसाइड की कहानी है, ठीक है, कहां की कहानी है, आउटसाइड की, ठीक है। इनकी डायरेक्शन कहां होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है, कहां होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक, नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। अब डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ है, बट अंदर देखेंगे ना तो अंदर की तरफ जो डायरेक्शन होती है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, ठीक है, अंदर जो डायरेक्शन होती है वो कहां होगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ। अगर इन साइड देखें, मैग्नेट के इन साइड, तो जो डायरेक्शन होती है वो कहां होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। जब आउटसाइड की हम बात करते हैं, आउटसाइड, तो जो डायरेक्शन होती है वो कहां होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ, जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। यहां क्या है, बस कॉन्सेप्ट यही है कि ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है, कैसी लाइंस होती हैं, इमेजिनरी, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये समझ में आया, मिटा दे, देख लो, चलो मिटा दिया जाए, देखो। तो अब इनकी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टी क्या है। तो अगर हम डिस्कशन करें प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या बनाती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं। क्या बनाती हैं, क्लोज लूप। क्या बनाएंगी, क्लोज लूप। अब क्लोज लूप कैसे बनाती हैं, सुनो ध्यान से। जैसे मान लो ये मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो ऐसे क्या बनाएंगे, क्लोज लूप, ठीक है। क्या बनाती हैं, क्लोज लूप, ठीक। तो ऐसे एक क्लोज लूप बनाती हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, ठीक है, बट आउट साइड, ठीक है, इनसाइड कहाँ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ये क्या बनाएंगी, क्लोज लूप। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, जहां पर इनकी हिंड्रेशन ज्यादा होती है, हिंड्रेशन, ठीक है, मतलब जहां पर ये ज्यादा पास हैं, ठीक है, जहां पर हिंड्रेशन ज्यादा है वहां मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, मैग्नेटिक जो फील्ड होती है वो क्या होती है, मतलब हाइयर होती है। मतलब सोचो, सुनो ध्यान से, कि जैसे जहां पे ये ज्यादा पास हैं, जहां इनकी डेंसिटी ज्यादा है, मान लो जहां इनकी डेंसिटी ज्यादा है वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्ट्रांग है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्ट्रांग। और जहां पर इनकी डेंसिटी क्या, मैं मान लो दूर है, वहां पर ये क्या है, वीक, वहां पर ये क्या है, वीक। समझ रहे हो, बहुत आसान सी प्रॉपर्टी है, स्ट्रांग, ठीक है। जहां पर ये ज्यादा पास हैं वो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, स्ट्रांग, और जहां पर ये है तो वहां पर क्या है, वीक। जहां पर दूर है वहां पर क्या है, वीक, ठीक है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी इनकी ये है, तीसरी प्रॉपर्टी कि देखो, सबसे पहले डायरेक्शन देख लेते हैं, फिर जो है अगली प्रॉपर्टी देखेंगे। तो डायरेक्शन देखते हैं। तो इनकी जो डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन कहाँ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। डायरेक्शन कहाँ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। डायरेक्शन हमेशा कैसी होगी, नॉर्थ से साउथ। इनसाइड साउथ से नॉर्थ होती है, बाकी नॉर्थ से साउथ, ठीक है, ठीक। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है
कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। क्यों नहीं काटेंगी? सुनो ध्यान से, क्योंकि अगर इनकी डायरेक्शन निकालनी है तो यहां क्या करिए, डायरेक्शन निकालने के लिए यहां पर क्या कर दीजिए, टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। तो इनकी डायरेक्शन यहाँ पे ये मान लो कि ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ इसकी डायरेक्शन ये, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ये, ठीक है, यहाँ बी की डायरेक्शन ये, यहाँ बी की डायरेक्शन ये, यहाँ बी की डायरेक्शन ये। सोचो अगर ये एक दूसरे को कट कर गई, एक ऐसे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो यहां पर अगर बी की डायरेक्शन देखे तो वो बी की डायरेक्शन इधर चली जाएगी, यहां पर अगर बी की डायरेक्शन देखे तो वो यहां हो जाएगी। अब एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, एक ही पॉइंट पर, समझो ध्यान से, एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन तो पॉसिबल नहीं है ना, नहीं है ना। एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन किससे पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक है, तो दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है, डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है ये, इसीलिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती ही नहीं है, ठीक। कोई समस्या आगे? ठीक, कोई प्रॉब्लम? चलो फिफ्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अगर देखो, अगर ये पैरेलल है, अगर ये क्या है, पैरेलल, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म, कैसी है, यूनिफॉर्म। और अगर पैरेलल नहीं है, ठीक है, अगर पैरेलल नहीं है तो जो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म, मतलब एक समान, यहां पर असमान, ठीक है। पैरेलल है तो क्या है, पैरेलल है तो एक समान, और अगर पैरेलल नहीं है तो ये क्या है, असमान, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो आई होप हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू, पढ़ाई करते रहें।